एक आम दिन, एक असाधारण शुरुआत भीड़-भाड़ वाले भारतीय शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 14 वर्षीय अर्जुन अपनी मां के साथ सब्जी बेचने में मदद करता था। स्कूल के बाद वह ठेले पर बैठता, ग्राहकों को तोलकर सब्जी देता और अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। उसका सपना बड़ा था, एक दिन इंजीनियर बनकर मां को उस ठेले से आजाद करना। पर जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। बचपन की ठोकरें और सपनों की आग। अर्जुन के पिता का देहांत जब वह 8 साल का था तभी हो गया था। मां अनपढ़ थी लेकिन मेहनती। अर्जुन की पढ़ाई का सपना सिर्फ उसका नहीं, उसकी मां का भी सपना बन चुका था। लेकिन गरीबी हर मोड़ पर परीक्षा लेती थी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था। कभी कभी किताबें न होने की वजह से उसे डांट खानी पड़ती, कभी पुराने जूते पहनने की वजह से साथी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब उसे एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान की छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने का मौका मिला तो वह जी जान से पढ़ाई में लग गया। पहली हार और खुद से मुलाकात परीक्षा के दिन उसने अपनी मां का फटा हुआ दुपट्टा अपनी जेब में रख लिया, एक ताबीज की तरह। लेकिन जब परिणाम आया, अर्जुन का नाम सूची में नहीं था। वह टूटा नहीं, बिखर गया। घर आकर उसने मां से कहा, शायद मैं बना ही नहीं इस सपने के लिए। मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, हीरे भी तो कोयले से ही बनते हैं, बस थोड़ा दबाव और सह लेना पड़ता है। गुरु का मिलना और नई राह। उसी मोहल्ले में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री रमन रहते थे। वह रोज ठेले से सब्जी लेते थे और अर्जुन की लगन देखकर प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, तू क्या बनना चाहता है? अर्जुन ने जवाब दिया, इंजीनियर, लेकिन शायद किस्मत नहीं है। रमन सर मुस्कुराए, किस्मत उन पर मेहरबान होती है जो हार नहीं मानते। इसके बाद अर्जुन ने हर शाम प्रोफेसर के घर जाकर पढ़ाई शुरू की। सर ने उसे गाइड किया, सिखाया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, सोचने के तरीके से होती है। संघर्ष और साहस का सफर। अर्जुन दिन में ठेला लगाता, शाम को पढ़ाई करता और रात को सपना देखता, अपनी मां को पक्के घर में चाय पिलाते हुए। उसके पास लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट बहुत कम चलता, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। 1 साल बाद उसने फिर उसी छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लिया। परिणाम आया। अर्जुन का नाम इस बार सबसे ऊपर था। जीत का पहला स्वाद। अब अर्जुन एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा था। फीस माफ थी, लेकिन मेहनत नहीं। वह दिन रात पढ़ाई करता, घर आकर मां की मदद करता। कभी कभी वह सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? काम, पढ़ाई, संघर्ष। लेकिन फिर वह वही फटा हुआ दुपट्टा देखता और याद करता मां के शब्द, हीरा बनना है तो तपना पड़ेगा। अंतिम परीक्षा, बोर्ड और भविष्य बोर्ड परीक्षा और जेई इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा अब उसके सामने थी। मोहल्ले वाले अब उसे हीरो अर्जुन कहने लगे थे, लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। वह जानता था कि असली मंजिल अभी दूर है। परीक्षा के दिन सुबह 4 बजे वह उठकर मां के पैर छूता। वह कहती, बेटा, आज तू ठेला नहीं चलाएगा, आज जिंदगी तुझे चलाएगी। परीक्षा के हॉल में उसने आत्मविश्वास से हर सवाल हल किया। वह जानता था जो ठोकरें उसे जमीन पर लाई थी वही अब उड़ान देंगी। वापसी एक हीरे की तरह। जब परिणाम आया, अर्जुन ने न केवल बोर्ड में टॉप किया, बल्कि जेईई में भी उच्च रैंक हासिल की। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से उसे प्रवेश मिल गया। पूरा मोहल्ला गर्व से झूम उठा। मां ने ठेले को छूकर कहा, तू अब अर्जुन नहीं, मेरा हीरा है। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। यह 4 साल बाद अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। पहली तनख्वाह के साथ उसने मां के लिए एक नया घर खरीदा, ठेले वाली गली से बहुत दूर। लेकिन उस गली की मिट्टी उसकी आत्मा में आज भी बसती थी। सीख, हीरा बनने की कीमत। इस कहानी में अर्जुन हम सबके भीतर के उस संघर्ष का प्रतीक है जो हर ठोकर के बाद हमें तोड़ता नहीं, बल्कि तराशता है। हर चोट, हर हार, हर आंसू उस कोयले को थोड़ा और हीरा बनाता है। जब तक हम खुद को हीरा नहीं मानेंगे, दुनिया हमें कोयला ही समझेगी। अगर आपको भी जिंदगी ने ठोकरें मारी हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है वह आपको हीरा बना रही हो। हिम्मत रखिए, सपने देखिए और कभी मत रुकिए।
क्योंकि असली चमक तो ठोकरों के बाद ही आती है।